बिहार के नेता कितना भी ये बात जोर जोर से चिल्ला के कह ले कि हम जाति और धर्म मजहब से उठ करके राजनीति करना चाहते हैं या फिर करते हैं, लेकिन ये कभी संभव नहीं है। बिहार के बड़े बड़े नेता ही जो है वह खुद जातीय जनगणना करवाए और जातीय जनगणना के बाद अब एक बार फिर से जाति को अपने पाले में पकड़ने की राह पर चल चुके हैं। दरअसल जब से जातीय जनगणना का रिपोर्ट सामने आया है, उसके बाद से लगातार सभी राजनीतिक दल बिहार में जाति वोट के आधार पर जो है वह जाति को टारगेट करने में लग गई है और हर जाति को साधने की कोशिश में सभी जो पार्टियां हैं वह लग चुकी है। सबसे पहले जो है वो भाजपा की तरफ से पटना के बापू सभागार में गोवर्धन पूजा के अवसर पर जो है वह यादवों का एक महासम्मेलन जुटाया गया और वहां पर यादव वोटर को साधने की कोशिश भाजपा के नेताओं के द्वारा किया गया। भाजपा के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे और हर पंचायत, हर जिलों से यादव जाति के लोगों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर पटना बुलाया गया। उसके बाद अब नीतीश कुमार की तरफ से जो है वह भीम संसद का कार्यक्रम रखा गया था कल रविवार को और उसके बाद उस भीम संसद कार्यक्रम में करीब 20% वोट को जो है दलित का जो वोटर है उसको साधने का कोशिश किया गया और ये नीतीश कुमार ये कहते हुए उस वोटर को साध रहे थे कि जब तक बिहार में जो है वह दलितों का विकास नहीं होगा तब तक बिहार के 21वीं सदी का जो बिहार है उसका विकास कभी संभव ही नहीं है। दलितों को हर तरीके से विकास होना चाहिए, चाहे बात राजनीतिक की हो, चाहे बात शैक्षणिक की हो या फिर बात रोजगार की हो। हर तरीके से दलित का जब विकास होगा तभी बिहार के 21वीं सदी का जो बिहार है उसका विकास हो सकता है। ये दलित वोटरों को साधने के लिए नीतीश कुमार जो है वह कल भीम संसद में कह रहे थे। उसके बाद अब इसको लेकर के भाजपा भी कहाँ कमजोर रहने वाली है। भाजपा जो है वह अभी से ही बाबा 7 दिसंबर को जो है वह भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाने की तैयारी में लगी हुई है और पटना के मिलर हाई स्कूल में भाजपा की तरफ से अब 7 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जाएगा और उस जयंती में भी भाजपा जो है अपने तमाम सभी नेताओं को जो है वह ये आदेश दे दिया है कि उस जयंती मनाने के लिए हर प्रखंड, हर पंचायत के दलित लोगों को जो है वह बुलाया जाएगा और लगभग इसमें जो है वह 20% जो दलित वोटर है उसको साधने की कोशिश जो है वह भाजपा करेगी और अभी से ही जो है वह लगातार भाजपा जो है वो दलित वोटरों को रिझाने में लगी हुई है क्योंकि जीतनराम मांझी भाजपा के साथ एनडीए में चले गए हैं और जीतनराम मांझी को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन में तू तड़ाक करके बातचीत कहा था उसमें भी भाजपा जो है वो जीतनराम मांझी को आगे करके इस पर जोरदार हमला जो है वो महागठबंधन की सरकार पर किया था और कहा था कि दलित का जो है वह अपमान नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और उसके बाद नीतीश कुमार का भीम संसद कार्यक्रम था और अब भाजपा जो है वह अंबेडकर जयंती 7 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में मनाने की तैयारी कर रही है और जाहिर सी बात है वहां पर जीतनराम मांझी भी होंगे और जीतनराम मांझी के जरिए भाजपा दलित वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। इसके बाद भाजपा जो है वो वैश्य समाज का भी जो है वह साधने की तैयारी में लगी हुई है। वैश्य समाज को ध्यान में रख करके भाजपा अभी से ही भामा शाह की जयंती मनाने की भी तैयारी कर रही है और इसके बाद जो वैश्य और सर्वे का जो स्वर्ण का जो वोटर है वह तो बीजेपी का आधार वोटर माना ही जाता है। लेकिन एक बात और ये भी है कि महागठबंधन की सरकार से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद वैश्य समाज जो है वह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से काफी नाराज दिख रहा था क्योंकि उसकी संख्या जो है वह आरोप लगाया जा रहा है कि वह कम करके दिखाई गई है। जदयू के सांसद खुद इसका विरोध करते हैं। जदयू सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू कहते हैं कि 1931 में जब गणना हुआ था उस समय हमारी जो संख्या थी वह 2.8% थी और इसके बाद इतने साल में अभी जो गणना हुई है उसमें जो है हमारी संख्या 2.81% दिखाई गई है और इतना हमारा संख्या नहीं है। इतने साल में हमने सिर्फ 0.01% ही बढ़े हैं। क्या ये सरासर गलत आंकड़ा है, गलत रिपोर्ट है? या तो गणना में गलती हुई है या फिर एंट्री करने में एंट्री हुई है। और जब तेली साहू समाज का बैठक हुआ था उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी जो लोग हैं, नेता हैं, अपने अपने प्रखंडों से अपनी जाति का गणना करा करके नीतीश कुमार को सौंपेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार को ये पता चल पाएगा
कि वैश्य समाज का जो संख्या है वह कितना है। इसके बाद आ जाइए, अब भाजपा जो है वह इतना ही 7 दिसंबर को सिर्फ अंबेडकर जयंती या फिर भामा शाह जयंती नहीं, भाजपा अभी से ही कर्पूरी ठाकुर की जयंती की मनाने की भी तैयारी कर ली है। और कर्पूरी ठाकुर जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा के जो है वो बड़े नेता माने जाते हैं। जनवरी में कर्पूरी ठाकुर का जयंती है और अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति के समाज को जो है वो गोलबंद करने के लिए भाजपा अभी से ही तैयारी में लग गई है। और लगातार जो है भाजपा अब इसको लेकर के जो है कहीं पीछे रहने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है ये हर सब चीज़ों को समझ रही है कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति का जो वोटर है वह अगर एक साथ रह गया तो भाजपा को बिहार में हराने वाला कोई नहीं हो सकता है। कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाने के लिए बिहार प्रदेश की तरफ से जो है वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश भेज दिया गया है कि केंद्रीय किसी बड़े नेता की जरूरत जो है वह बिहार में है। और उस दिन जिस दिन जो है वह कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जाएगा उस दिन आया जाएगा। और साथ ही साथ सम्राट चौधरी जो है वह सभी ब्लॉक स्तर के संगठनी पदाधिकारी को अभी से ही जुटाने की तैयारी में लगे हुए हैं और उनको भी जो है वह भीड़ जुटाने का जो एक निर्देश है वह दे दिया गया है कि कैसे लोगों को जो है वो पार्टी में मनाना है। इससे पहले भाजपा पटना के बापू सभागार में झलकारी बाई की जो है वो जयंती मनाया और वहां पर भी दलित वोटरों को साधने की कोशिश की गई। लगातार अब इसको लेकर के जो है वो राजनीति हो रही है और बिहार के जो तमाम बड़े नेता है वो सभी लोग ये जानते हैं, ये समझते हैं कि अगर किसी जाति के वोटर को साधना है तो उनके उस जाति के जो कोई बड़े लोग हैं या फिर ऐसे अभिभावक हैं उनका आप जयंती मनाइए और जयंती मना करके जो है उस जाति के वोटरों को जो है वो साधने की कोशिश कीजिए। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो कल भीम संसद करके दलित वोटर को साधने की कोशिश किए हैं, इसमें भाजपा जो है वो नीतीश कुमार और लालू यादव से कहीं बहुत ज़्यादा आगे दिखाई दे रही है। भाजपा पूरी तैयारी जो है वो अभी से ही कर ली है। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप तो बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।